मल्टीवर्स। ये शब्द तो सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, है ना? फिल्मों में, कहानियों में, लगभग हर जगह। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ फिल्मों की कहानी है या इसके पीछे कोई असली साइंस भी है? चलिए आज इसी रहस्यमयी दुनिया की थोड़ी सैर करते हैं। अरे, याद है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस या फिर द फ्लैश और अपनी स्पाइडरमैन सीरीज? इन सब जबरदस्त फिल्मों में एक चीज कॉमन है, एक ही आइडिया, और वो है मल्टीवर्स। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब असल में हो सकता है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब तो किसी के पास नहीं है, साइंटिस्ट के पास भी नहीं। लेकिन हाँ, साइंस की दुनिया के कई बड़े बड़े नाम हैं जो मानते हैं कि भाई इसकी पॉसिबिलिटी को हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते। अब मल्टीवर्स कितना बड़ा हो सकता है ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा अपना यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं वो कितना बड़ा है। तो चलिए पहले अपने ही घर, अपने कॉस्मोस का एक चक्कर लगाते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये है हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे। अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी है। इतनी कि अगर लाइट की स्पीड से, जो कि दुनिया में सबसे तेज है, इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाएं तो भी पता है कितना टाइम लगेगा? पूरे 1,00,000 साल। सोचिए जरा, 1,00,000 साल। और इस एक गैलेक्सी के अंदर क्या क्या है सुनिए। करीब 300 अरब तारे, 10 करोड़ ब्लैक होल्स, और अंदाजा है कि कोई 80 खरब ग्रह हो सकते हैं। और याद रखिए, ये सब सिर्फ हमारी एक गैलेक्सी की बात हो रही है। पर रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अब तक हमने जितना भी यूनिवर्स देखा है ना, उसमें हमारी मिल्की वे जैसी पता है कितनी गैलेक्सीज हैं? लगभग 2 खरब, मतलब 2 ट्रिलियन। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे सोचना भी मुश्किल है। और अब एक ऐसी बात जो दिमाग घुमा देगी। इतनी सारी गैलेक्सीज, इतने सारे तारे देखने के बाद भी हमने अपनी सबसे पावरफुल दूरबीनों से आज तक जो कुछ भी देखा है वो पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 1% है। जी हाँ, सिर्फ 1%। बाकी का 99% क्या है, कहाँ है, किसी को नहीं पता। वो एक गहरा राज है। तो सोचिए, जब हमारा जाना पहचाना 1% यूनिवर्स इतना विशाल है, इतना रहस्यमयी है, तो वो जो बाकी का 99% है वो कितना बड़ा होगा? उसमें क्या क्या हो सकता है? बस यहीं से मल्टीवर्स का आइडिया शुरू होता है। अब देखिए, मल्टीवर्स की कई थ्योरीज हैं, पर जो सबसे फेमस है वो है पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी, मतलब समानांतर ब्रह्मांड। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। तो पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी ही है, जो हमारे साथ ही चल रही है लेकिन हमसे अलग। इस थ्योरी के हिसाब से हमारी जिंदगी का हर एक फैसला, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो एक नया यूनिवर्स, एक नई रियलिटी बना देता है। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना? तो चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फैसला और 2 अलग दुनियाएं। मान लीजिए किसी को बाजार से दही लेने जाना है। वो अपनी मोटरसाइकिल पे है। अब उसके सामने एक चॉइस है, बाइक तेज चलाए या धीरे। थ्योरी के हिसाब से बस इसी एक पल में रियलिटी 2 हिस्सों में टूट जाती है, 2 अलग अलग टाइमलाइन बन जाती हैं। तो एक यूनिवर्स, मान लीजिए यूनिवर्स ए में, उसने तेज चलाने का फैसला किया और एक एक्सीडेंट हो गया। उसकी कहानी वहीं खत्म। लेकिन ठीक उसी पल एक दूसरा यूनिवर्स भी बना, यूनिवर्स बी। वहां उसने बाइक धीरे चलाई और सेफली घर पहुंच गया। उसकी कहानी चलती रही। देखा, एक फैसला और 2 बिल्कुल अलग अलग हकीकतें। और बस यही वो कमाल का कॉन्सेप्ट है जो हमारी फेवरेट मूवीज और शोज को इतना मजेदार बनाता है। याद है द फ्लैश में बैरी एलन जब पास्ट बदलने जाता है? वो असल में यही तो करता है। अनजाने में एक पूरी नई टाइमलाइन, एक नया यूनिवर्स बना देता है। और वहीं से मल्टीवर्स का खेल शुरू हो जाता है। सपने वो आईने हैं जिनमें हमें अलग अलग यूनिवर्स में अपनी ही झलक दिखती है। ये एक दिलचस्प ख्याल है ना? क्या पता हमारे सपने सच में किसी दूसरे यूनिवर्स में जी रहे हमारे ही किसी और वर्जन की जिंदगी की एक झलक हो। तो घूम फिर के सवाल वही है, क्या मल्टीवर्स सच है? देखिए, साइंटिफिक फैक्ट तो अभी नहीं है। फिलहाल ये साइंस की दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हम हमेशा ढूंढते रहेंगे। वैसे ये सारे कमाल के आइडियाज आते कहाँ से हैं? इनकी जड़ें हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। ये साइंस की शायद सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे अजीब ब्रांच है। इसे समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस पर आज भी दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं। तो आखिर में बस एक सवाल,
अगर हर फैसले से हर पल एक नया यूनिवर्स बनता है, तो क्या ये मुमकिन है कि कहीं किसी और यूनिवर्स में कोई और हम भी ठीक इसी वक्त इसी पूरी बात को सुन रहा हो?